अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जारगन विद जहांगीर। शफीक मियाँ, जनाब कैसे मिजाज? बेहतरीन। कहते हैं कि लड़ाई खत्म होने के बाद ना जो मौका याद आए ना वो अपने मुंह पे वो मार अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो मैं अभी एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, डीक्लासिफाइड मिशन ऑपरेशन सिंदूर हैं कोई यार। अच्छी चीज देख लेते हैं यार। नहीं मैं यार अब क्या करें यार, सोशल मीडिया आपका कॉमेडी देखने का दिल कर रहा था। मेरा सच बताऊं, मेरा कॉमेडी देखने को दिल कर रहा था यार। मतलब आपके पास मोबाइल होता है, उसके पास चीज़ें आ जाती हैं, फिर आप कहते हैं चलो यार देख लेते हैं। हमारे हमसाए हैं, उनका भी दुख दर्द सुनना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए कि यार भाई साहब ये क्या कहना चाहते हैं। आल दो के बहुत लेट हो गया तो, लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते लेकिन अजीत दोवल साहब को ख्याल आया होगा कि भाई अनिल साहब के साथ मिलके ना कोई फिल्म चलाएं। उन्होंने धुरंधर देखी होगी ना असल में। हाँ, तो उन्होंने कहा बस यार अब मैं असल में आना चाहता हूँ। असल में ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है कि जब आपकी कहीं कोई वाट लग जाए ना तो उसको दबा देना चाहिए। सही बात है, बजाय कि आप चेपियां लगाएं उसके ऊपर, आप उसको बार बार प्लस्तर करें और लोग उसको देखें और मसला खड़ा हो जाए। तो ऐसा है कि मैं जब इसको देखी ना तो मुझे सच बताऊं, मुझे थोड़ी सी वो हुआ। मैं कहा यार देखो, इंडियन देखो, किसी का भी कोई फन होता है ना तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सही बात है। अब इंडिया का ये फन तो है, स्किल है उनके पास कि वो एक अच्छे भले सीरियस टॉपिक को फिल्मी अंदाज में ना ऐसा रगड़ा लगाते हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो भाई साहब वो मैं डॉक्यूमेंट्री देखी, ये मेरे ख्याल है डिस्कवरी में इन्होंने अमेज़न और ये सारे इन्होंने रिलीज की है, ठीक है। बिल्कुल। तो उसमें इन्होंने वही पहलगाम जो हुआ था, ठीक है, वो उससे कहानी स्टार्ट होती है। पहलगाम हुआ, पता नहीं वो किसने किया, खुद ही किया। जब ये हुआ था ना इंसिडेंट, ये मई में हुआ था 25 2025 में, अप्रैल में 2025 में। तो उसमें पाकिस्तान ने इनको कहा था कि यार भाई अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप हमें दें, इंक्वायरी कमीशन बनाएं या उस पर हम कोई इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं। अच्छा, अब बाकी इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा होता है। अगर पाकिस्तान ने ये दावा दिया था, किया था, यू शुड हैव रिस्पोंडेड। हाँ, और अगर आपको लगता भी है कि पाकिस्तान उसका जस्टिस नहीं करेगा तो भी आप अपनी तरफ से तो भाई अपनी पूरी करते और दे देते। इन्होंने नहीं दिया। अब इनको याद आया कि यार बात सुनो, ये ना इसका कुछ करते हैं, कुछ बनाना चाहिए। हाँ, तो इनके नारे नूरे तो बीच में डाल देते हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने उस पर डॉक्यूमेंट्री बना दी, और डॉक्यूमेंट्री बना के इन्होंने सोचा कि वो हमारे जो गम में वो गलत हो जाएंगे, लेकिन वो वाकई गलत हो गए हैं, वो उल्टा हो गया, ठीक है। उसमें इन्होंने वो पूरी दास्तान बताई कि जी अमीर हमजा, हाँ, तो वो क्या दास्तान थी शफीक साहब, आपने परसों नहीं देखा ही होगा, क्योंकि आपकी भी नजर हर रहती है, सोशल मीडिया की हर लेंस के ऊपर आपकी नजर होती है। सो बेसिकली 15 अगस्त को अभी इन्होंने एक अपने इंडिपेंडेंस डे पे डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर, एक 2 पार्ट डॉक्यू सीरीज जो है वो लॉन्च की। और उसमें जैसा कि आपने बताया कि कहानी वही पहलगाम से, आई थिंक 22 अप्रैल का वो था दिन, जब सदर्न कश्मीर में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें ये अटैक हुआ। किसने किया, क्या किया, आज तक कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन 22 सिविलियंस की डेथ हुई। और इंडियन मीडिया ने ऑटोमेटिकली पाकिस्तान पे ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, एज यूजुअल, जो उनका एक वतीरा रहा है हमेशा से। तो उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम किया और एक वो वॉर हिस्टेरिया, उन्होंने कहा कि जी अब हमला करना होगा और ये होगा वो होगा। इवेंचुअली गिविंग इनटू दैट प्रेशर कह लें, या जो पहले से प्री प्लान्ड एक साजिश थी इनकी कि पहले हम ये करेंगे और फिर हम उसके बाद हमला करेंगे। तो उन्होंने 7 मई को गालिबन अटैक लॉन्च किया पाकिस्तान पे, और जिस तरह उन्होंने वो कहते हैं कि जी हमने मिलिट्री एसेट्स जो थे या टेररिस्ट कैंप्स जो थे उन पे किया, लेकिन ऑन ग्राउंड वी नो कि ये मसाजिद पे और सिविलियंस के घरों पे, लोकल आम शहरियों के घरों पे हमले हुए, मदारिस पे हमले हुए, ठीक है। और कुछ लोगों की इसमें डेथ भी हुई। वो कह रहे कि 100 लोगों को हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। 100 तो पता नहीं, शुक्र है इन्होंने 100 लोगों की तस्वीरें नहीं डाल दी। सही बात है। वो हमारे बंदे तो ये कह रहे थे भाई साहब को दरख्त गिरे थे, वो हमेशा की तरह आपको पता है वो एक कवर हो जाता है, बावलपुर वाली साइड पे इन्होंने कोई अटैक वो उधर भी किया, और इस तरह के एरियाज में इन्होंने एग्जैक्टली। सो पाकिस्तान देन रिस्पोंडेड इन इक्वल मेजर, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जी हमने ब्राह्मोस, तो मिग 21, तो प्लाना ढिमकाना हमने लॉन्च किया। मेरा ख्याल है सॉरी पाकिस्तान ने बीच में एक आध दिन का कोई पॉज दिया था, हाँ, ठंडा करके उन्होंने जरा होमवर्क करके ना, उन्होंने कहा अच्छा इन्होंने जो दरख्त गिराया ना अब इनके जहाज गिराते हैं। सो इनके जहाज गिरे, ठीक है, और क्या गिरे, ठीक है, मतलब वो आपको याद ही है 6-0। अब तो कहते हैं कि ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन इनिशियल असेसमेंट वॉज कि जी 5-6 त्यारे हमने इनके गिराए, जिसमें इनके रफ़ाइल भी थे, मिग भी थे, डिफरेंट मिराज भी थे, आई थिंक गालिबन।
सो दैट हैपेंड, और इनको फिर ऑब्वियसली एक वो आपको इंटरनेशनल लेवल पे एक शर्मिंदगी एक होती है कि यार एम्बैरेसमेंट हुई कि यार ये हमने क्या किया है, बिकॉज योर अटेम्प्ट वाज कि आप हमें पे हमला करेंगे और हम एक डर जाएंगे और डर और खौफ में, बट एक्चुअली इन्होंने पाकिस्तान पूरे को यूनाइट किया, ठीक है। आपने देखा कि यार किस तरह सिविलियंस फौज के साथ खड़े थे, शाना बशाना खड़े थे, और लोगों ने वाह सपोर्ट किया अपने अफवाज को, और इंटरनेशनली भी एक एम्बैरेसमेंट का बाइस बना, ठीक है। ट्रम्प आज तक इनको उस पर, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है अमेरिका के, वो इस पे घसीटते हैं इनको, इंडिया को, कि यार ये क्या इन्होंने किया है, ठीक है। सो इवेंचुअली लेकिन उन्होंने कुछ झूठ बोले हैं, कुछ कवर किए हैं। अजीत दोवल जो हैं इनके, वो आए हैं, इनके जो CDS हैं अनिल चौहान, वो फीचर हुए हैं इस डॉक्यूमेंट सीरीज के अंदर। इन्होंने मवाद उनको दिया है, हाँ एग्जैक्टली, कि यार ये स्क्रिप्ट आप बोल दें, लाइनें बोल दें। उसके मुताबिक इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि जी हमारे DGMO ने इनको कॉल की थी, ठीक है, जबकि हमारे DG ISPR ने उस पर जवाब दिया है कि यार ये एक ट्रेजेडी भी है और ये कॉमेडी भी है, ये जो डॉक्यू सीरीज इन्होंने बनाई है, बिकॉज इट्स पैथेटिक, ठीक है। वही आप वाली बात के साल बाद आपको एक मुक्का मारना याद आया है, वो आपको अपने मुंह पे ही मार लें। और प्लस जैसा कि अभी हम ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे कि इवन इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इंडियन मीडिया है, उसने भी निगेट किया है कि नहीं, यार इनके जो डिफेंस एनालिस्ट होते हैं ना, उनमें खातून का मैं देख रहा था, उसने कहा कि देखें आप, बैलेंस ओपिनियन ये होती है, सपोज अगर आपने वाकई कुछ किया भी है तो आप ये माने कि यार उन्होंने हमारे जहाज गिराए, स्ट्रेटेजिकली एयरफोर्स उनकी बहुत तगड़ी है हमसे, ठीक है, आप ये माने, ठीक है। आप लोगों ने बरामूज मिसाइल इधर वीरान जगहों पे मार के तो अपना वो किया, लेकिन रात के अंधेरे में, लेकिन बैलेंस स्टेटमेंट ये होनी चाहिए थी कि आपको कहना चाहिए था कि भाई मतलब आपकी कंट्री की एक जो वो वल्नरेबिलिटी है, ये शॉर्टकमिंग है, नहीं, आपकी कंट्री की जो बंदी है, जो दिफाई एनालिस्ट है, वो खुद मान रही है, वो खुद ये कह रही है, मतलब देखो ये ऑनेस्ट ओपिनियन होता है ना, वो खुद ये कह रही है कि भाई साहब वो उनका जो एयरफोर्स है वो हमसे तगड़ी है, एग्जैक्टली, ठीक है, ऑन पेपर भी, ऑन ग्राउंड भी, इन एयर भी, क्योंकि आपने उसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा। बताया जाता है कि हमारे कुछ 40 के करीब जहाज इन एयर थे उस वक्त, आपके तकरीबन 100 के करीब थे, ठीक है, लेकिन हमारी एक सुपीरियॉरिटी थी एयर में कि हमने आपके 5 जहाज इन अ स्पैन ऑफ लिमिटेड टाइम गिराए, ठीक है, और हमने LOC क्रॉस किए बगैर हमने ये करके दिखाया आपको, ठीक है। और आपका जो एक रफाइल जो कहा जाता है कि जी आपका एक एसेट है, ठीक है, आपका एक वो कहते हैं ना तुर्रा इम्तियाज है कि यार यू हैव अ रफाइल इन योर फ्लीट, वो गिरा के दिखाया आपको, ठीक है। आपका जो SU-30 आपका जो एयर डिफेंस का सिस्टम था वो तबाह करके दिखाया, ठीक है। और पाकिस्तान की अब इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है, चाइनीज, ठीक है, हमारे चाइनीज जेट्स भी हैं, ठीक है, JF-17 उसके अंदर है, नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो चाइनीज, देखें सारी दुनिया में कोई भी अगर इस लेवल की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो वो मुख्तलिफ कंट्रीज का वेंचर होता है, वो ऐसा नहीं होता। तो पाकिस्तान, अगर चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान इटसेल्फ उसमें काफी कंट्रीब्यूट करता है। डिप्लॉयमेंट हमारी है, देखें बंदे तो हमारे थे ना, एट द एंड ऑफ द डे जो जहाज में बैठे, ऐसा नहीं होता कि चाइना हमें कोई बना के दे देता है कि यार ये चला लो, ठीक है। इट इज आवर स्ट्रेंथ एंड प्रोफेशनलिज्म कि यार हमारा बंदा उसको ऑपरेट करता है, ठीक है। और जैसा कि वो एयर वाइस मार्शल जो हैं औरंगजेब, उन्होंने कहा था उन दिनों में इन प्रेस कॉन्फ्रेंस कि यार रफाइल इज अ वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट, ठीक है, वो कोई माड़ा जहाज नहीं है, इट्स नॉट बैड एयरप्लेन, बट इट नीड्स टू बी यूज्ड प्रोफेशनली। अगर उसको आप एम्प्लॉय ठीक तरीके से करें तो वो बड़ी जबरदस्त चीज है। नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे बंदर के हाथ में बांसुरी दे देंगे तो वो क्या ही करेगा, फिर वो बांसुरी बजाएगा जिस तरह पाकिस्तान ने इनकी बांसुरी बजाई। नहीं यार देखो, बात यह है कि अगर सपोज अगर इनके पास जब वो राफेल इनके पास नए आए ना, तो इन्होंने रोला बहुत डाला, मतलब शौके तो बहुत हो जाते हैं ना, exactly. तो उन्होंने नारियल तोड़ के उसका उद्घाटन कर रहे हैं, एक बंदर भी बैठा हुआ था। हाँ, तो भाई अब आपने नारियल तोड़ के उद्घाटन करेंगे तो प्रोफेशनलिज्म तो आपकी पता उधर ही लग जाएगी। सही बात है कि यार कोई न्यू खान तो नहीं लिया आपने, छोटी बड़ा इश्तेहार या बस ली है कि आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं नारियल के साथ, बी प्रोफेशनल। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्री बना के इन्होंने इंटरनेशनली अपने आप को जरा वो किया कि यार मजीद इन्होंने कहते हैं सीमेंट कर दिया। इसकी जरूरत नहीं थी सीरियसली, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ, आपने अपना वर्जन दिया जो भी था, व्हाटएवर। पाकिस्तान का तो इतना, पाकिस्तान ने इसको इतना हाईलाइट नहीं किया जितना ट्रंप ने किया। एग्जैक्टली, उसने बार बार हर मौके पे वो कहीं गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, किसी विजिट पे गया, उसने कहा है कि जी
मैंने ये जंग खत्म करवाई और 8 त्यारे गिरे, 8 त्यारे 6 त्यारे जिसके भी गिरे दुनिया को पता है, ठीक है, कि यार किसके हुए। अब मजे की बात है, ये जो सीट इजेक्शन सिस्टम्स लगे हुए हैं, ठीक है, इंडियन जेट्स में, इनका ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, ठीक है, कि ये कब कब कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, वो रिकॉर्ड अपडेट हुए, ठीक है, कि आपके प्लेन्स हिट हुए, ठीक है। और पाकिस्तान ने इवन आपका सिस्टम हैक किया हुआ था, आपके सिस्टम के अंदर मौजूद थे, आपके जो एयरक्राफ्ट की आपस में जो पायलट्स की बातचीत हो रही थी, ठीक है, गॉडजिला, ठीक है, कि जी गॉडजिला गया, ठीक है, देयर इज अ एक्सप्लोजन इन द स्काई, ठीक है, वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, ठीक है, कि यार आपके जहाज गिरे हैं, ठीक है, आप लोग अब फिर जो बाद में आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने अपना जो वॉर मेमोरियल है उसको आपने अपडेट किया, ठीक है, वो लोग कहाँ डिप्लॉय हुए थे, वो आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, आपके जो एयरफोर्स हैं उसके अंदर मौजूद थे, ठीक है, आपके बॉर्डर्स पे मौजूद थे। तो आप बाद में भी आपने तस्लीम किया कि यार आपकी डेथ्स हुई हैं ये सारी। वैसे एक बात है, वॉर का यही मजा है, कोई मुल्क भी ना ये मानता ही नहीं है कि भाई साहब हम हारे हैं, सब यही कहते हैं कि भाई हम जीते हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री बना के उसको पुरानी याद को ताज़ा कर देना ना, ये वो इनसे सीखे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। मतलब सच बताऊं तो मैं खुद भी भूल गया हुआ था, बट ठीक है, एक वो एडवेंचर हुआ शुरू, मतलब मिस एडवेंचर हुआ शुरू भी इन्होंने किया ना यार, पंगा भी लिया ना। टेक्निकली आपको चाहिए था कि आप प्रूफ देते, बात उधर खत्म हो जाती है, आपने नहीं दिया, फिर उसके बाद आपने मिस एडवेंचर स्टार्ट किया, वो पता नहीं किसने आपके दिमाग में डाल दिया, मुझे तो था इसराइल ने डाला होगा, इसराइल ने कहा होगा भाई साहब पाकिस्तान के तो माड़े हालात हैं, मार दो, ठीक है, तो वो इनको उल्टा पड़ गया। वो जो इनकी बातें बुतें सुन रहे थे हमारे इधर सारे इक्विपमेंट वाले बंदे, वो बेसिकली चाइना को थैंक यू बोलना चाहिए, उसमें मैं चाइना को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बनता है उनका कि उन्होंने, वो तो सारों की बातें सुन रहे हैं आजकल भाई, वो तो अमेरिकन जो आते हैं ईरान पे हमला करने के लिए उनकी बातें भी सुनते हैं ना, तो चाइना ने ये तो इक्विपमेंट ऑब्वियसली दिया होगा, तो भाई इन्होंने भी तो फ्रांस से लिए ना राफेल, आपने कौन सा घर में बनाया, इन्होंने कौन सा कोई बटेंडा में बैठ के वो बनाए। तो खुलासा ये हुआ बात का जानी कि इन्होंने एक पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़ा और अपने आप को खामखा जलील करवाया, ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड बीइंग ए पड़ोसी, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लड़ाई झगड़ा और नहीं होना चाहिए, इसी सबक सीख ले। अगर ये कागजों में जीतना चाहते हैं या फिल्मों में जीतना चाहते हैं तो जीत लें, कोई बात नहीं, भी तो बनाई थी ना, हाँ, तो वो भी तो स्टोरी वैसे हमसे ही ली थी, तो अब स्टोरियां भी इनके पास तकरीबन खत्म ही है। और मोदी गवर्नमेंट जो है ना, ये बहुत एफर्ट लड़ा रही है कि ये फिल्मी दुनिया में एटलीस्ट या डिजिटल साइड पे फ्रंट पे ना पैसा खर्च करे। मतलब इनकी हर दूसरी फिल्म जो है ना उसमें कोई इस तरह की कहानी है। तो हम किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे। वो एक इनकी इन्होंने बनाई है सीरीज सफ़ेद सागर के नाम से, ठीक है, वो भी इन्होंने कारगिल के ऊपर वो चेप दी, उसमें भी इन्होंने बहुत ही कोई फिल्म की होगी, उसका कुछ बीच में सच्ची बातें भी हो, वो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मतलब इनकी हर वो बंटवारा क्या, तो उससे पहले वो बॉर्डर टू, मतलब हर फिल्म में पाकिस्तान, ओ भाई चाइना भी तो आपको कोट लगाता है ना, कुंग-फू आपको छलांगे मार मार के आपको बॉर्डर पे मारते हैं। उस पे भी आ रही है तो, सलमान खान की। सलमान खान अब यार पपलूस है, अब वो चल तो खुद नहीं सकता। मातृभूमि के क्या नाम है, तो चाइना जो है उन्होंने समझ आ गई अगर इनकी फिल्म की, तो उन्होंने फिर सच्ची मुची फिल्म चला आगे फिल्म बना देनी है। तो इनको चाहिए कि यार ये जंगी जो जुनून है ना ये आरएसएस का, ये मोदी का, इससे निकले, कोई रोमांटिक ही रहे। तो रोमांटिक रहने में बड़ा भला है। अभी इनकी रोमांटिक मूवी मैंने देखी, बड़ी जबरदस्त थी, नाम मैं भूल गया, अभी हम जंग की बात कर रहे हैं, मैं वापस नहीं आऊंगा यार। तो रोमांटिक मूवी, सच बताऊं, रोमांटिक मूवी वो मुसाफिर कैफे के क्या नाम था उसका, और दैट वाज टू गुड, सीरियसली आई रियली लाइक दैट मूवी। तो इस तरह मूवीज बनाएं, ये डॉक्यूमेंट्री शेक्यूमेंट्री वार पे, और वो भी वो जो हारी हुई, मतलब आपकी बेइज्जती हुई हो, उसको दोबारा लोगों को मत बताएं, ठीक है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो दोस्तों ये थी आज की पॉडकास्ट। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज। You are watching Apna Watan.